जी देखिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है गुलाम हैदर की तरफ से वो ये है कि अब कल इन्होंने जाना है रोशन अली अजीम साहब के पास जो कि उनके वकील हैं हैदराबाद में। और वहाँ पे इनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको पता होगा एक इनकी शादी का ये जो सीमा बार बार बोलती थी शादी हमारी नहीं रही, इसने मुझे तलाक दे दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो केस देखा उस केस पे इनको फैसला दिया था कि शादी आपकी बरकरार है। तो उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने और दूसरा यहाँ के जो इदारे हैं उन्होंने इनको कहा है कि आप नादरा के ऑफिस में जाएं, नादरा के ऑफिस से वहां से उनकी तस्दीक शुदा कॉपीज ले लें, जो भी लीगल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और उस हवाले से उनकी कॉपियां लेकर फिर आप दोबारा फॉरेन मिनिस्टर अफेयर जो ऑफिस है हिंदुस्तान की हाई कमिश्नर है वहां पे जाके रिपोर्ट करें। तो वहां पे जाएंगे फिर आप तो ये जाएंगे सुप्रीम को अपने वकील साहब के पास, वकील साहब को लेकर फिर नादरा के ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में नादरा के फ्री होके वहां से फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स वहां से मिलते हैं वो लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। तो आने वाले चंद दिन बहुत अहम है और इनको बहुत बड़ी कामयाबियां मिलने वाली, कुछ मिल चुकी है कुछ मिलने वाली हैं। तो आप भी देखेंगे बहुत जल्द जो इनका सिफारत खाना है, जो हिंदुस्तान का सिफारत खाना है, वहां पे इनकी हाजिरी होगी और यहाँ से फिर अगला कदम ये उठाएंगे। जी सर गुलाम हैदर ने क्या इंडिया में कोई वकील करवा ली है? देखें इंडिया में वकील करवाने की क्या जरूरत है, वो हमारे रोशन अली अजीम साहब हैं यहाँ पे, वो साथ जाएंगे। तो वहां पे वकील करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वहां पे बहुत से वकला हैं जो गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान आए, हम यहाँ पे आपको हर तरह की चीजें फैसिलिटेट करेंगे, हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। तो बहुत यानी से लोग हैं जो खैर सगाली के जज्बे से वकला वहां पे इनके साथ जुड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान में। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि गुलाम हैदर जो है इंडिया अपना केस लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि बहुत जल्द आप देखेंगे गुलाम हैदर भाई जो है वो हिंदुस्तान की सरजमीन में होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्या इनके डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो गए, वीजा वगैरह जो मिलना होता है? देखें वीजा वीजा अभी नहीं उनको मिला, लेकिन ये है कि जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट्स की क्लियरनेस होती है, वेरिफिकेशन होती है, तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इनको बहुत जल्द वीजा दे देगी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले इनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन वगैरह चल रही है, वेरिफिकेशन होने के बाद फौरन इनको वहां पे वीजा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर ये अपना केस जाके वहां हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है या फैमिली कोर्ट है वहां पे जाके अपना केस देखेंगे। तो इनको वीजा जल्द ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। सर एपी सिंह की जानिब से इल्जाम है कि जो गुलाम हैदर ने जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करवाए वो डॉक्यूमेंट ही सारे फेक थे। मुझे समझ नहीं आती ये घटिया तरीन बांदर जो ये कैसे कह सकता फेक। इसने इस बदकिरदार इंसान ने, ये वही घटिया तरीन इंसान है जो ये कह रहा था कि 4 साल पहले सीमा को तलाक हो गई थी। वो कुत्ते इंसान बगैर दल्ले सुफले तू वहां बैठा था जब तलाक हो रही थी, तूने देखा था? क्या तू गवाह था वहां पे? क्या तूने कोई रिटर्न में उससे साइन करवाए थे वहां पे जब वो तलाक दे रहा था? तो ये घटिया तरीन इंसान कैसे कह सकता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स है। हाँ एक बात जरूर है कि जब गुलाम हैदर के वकील साहब और वकील ये गुलाम हैदर साहब जब पहली दफा हाई कमिश्नर के ऑफिस गए थे, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पाकिस्तानी इदारों से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स थे जो वहां हिंदुस्तान पहुंचाए गए थे। जिन जब इनको वो मिले तो इनके वो कहते हैं ना कांपे टांग गई, तो इनकी कांपे टांग गई थी। तो उस वक्त ये जब एक एक इंटरव्यू में बैठा था तो कहता विषय तो बड़ा गंभीर है। एपी सिंह कह रहा था ना विषय तो बड़ा गंभीर है। इसको उस वक्त उसका नोटिस मिल गया था, तो उस वक्त से इसकी इनकी टांगे कांप चुकी थी और अब इनके हवास बाख्ता हो चुके हैं। तो ये कहना कि फेक डॉक्यूमेंट्स थे, भाई ये मुझे हैरानगी होती है। देखें फेक डॉक्यूमेंट्स वो कह सकता है जो मुकामी इलाके का रिहायशी होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या नहीं है। ये दूसरी कंट्री में बैठकर कैसे कह सकता है फेक डॉक्यूमेंट्स, इसको क्या पता? हर काम इसका देखें सीमा शुरू से अब तक झूठ बोलती आई है और उसके झूठ में ये बराबर का शरीक है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि सीमा को पाकिस्तान से हिंदुस्तान बुलाने में, इनलीगल बुलाने में सबसे अहम किरदार इसी घटिया बांदर का है। ये घटिया बांदर ही है वो मेन करेक्टर है जो उसको पाकिस्तान से वर्गला कर हिंदुस्तान जो बुलाया जिसने, और फिर उसको सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये कैसे कह सकता है फेक डॉक्यूमेंट्स है? हाँ ये वहां पे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जब वो इदारे वहां पे वेरीफाई करेंगे तो हमारे इदारे ऐसे नहीं है कि वो यूं ही बैठे हुए हैं, उनके पास हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। और जो लोग ये कहते हैं कि सीमा की शादी टूट गई थी, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैं एक ही सवाल करूंगा,
एक ही बात का जवाब दूंगा, सीमा का पासपोर्ट चेक किया जाए, उसके ऊपर उसके हस्बैंड का नाम क्या लिखा हुआ है। सीमा के बच्चों का जो उसके साथ FRC फॉर्म है, उसके ऊपर देखा जाए बाप का नाम और सीमा के हस्बैंड का नाम क्या लिखा हुआ है। क्या वहां AP सिंह का नाम लिखा हुआ है, या वहां AP सिंह के किसी भाई का नाम लिखा हुआ है? वहीं वहां पे भी गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। अगर ये कहे ना कि जी उनकी तलाक हो गई थी, तो फिर पासपोर्ट पे क्यों आया भाई गुलाम हैदर का नाम? बच्चों का FRC फॉर्म था, उसके ऊपर क्यों आए बच्चों गुलाम हैदर का नाम? तो इनके पास सिर्फ दो चीजें हैं, मैं आपको वाजिया बता रहा हूँ, सीमा के पास सिर्फ दो चीजें हैं, दो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा तीसरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक तो है उनके ऊपर उनके पास पासपोर्ट, बच्चों का पासपोर्ट है और सीमा का पासपोर्ट है, जो चीख चीख कर ये कह रहा है कि गुलाम हैदर सीमा का हस्बैंड है, गुलाम हैदर उन बच्चों का फादर है। ठीक है। दूसरा इनके पास प्रूफ ये है कि जो बच्चों का FRC फॉर्म है, वो भी चीख चीख कर ये कह रहा है कि गुलाम हैदर बच्चों का फादर है और गुलाम हैदर ही सीमा का हस्बैंड है। तो ये मुंह इनको सुबकी पड़ेगी, आप देखेंगे इनको, इनके मुंह पे सुबकी पड़ेगी जब ये वो डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे लोगों के साथ। ये देख लेंगे आप कि वो इनको सुबकी पड़ेगी, इनको मुंह की गल खानी पड़ेगी। जी।